हेलो हेलो पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर आपको आशीषित करे। और आज एक बार फिर से हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। और ये आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने जा रहा है, क्योंकि जिस नाम का इस्तेमाल हम अपने जीवन में करते हैं उस नाम के रहस्य को जानना हमारे लिए कितना ही सुंदर होगा। और मैं समझता हूँ कि जब हम इस शिक्षा को सुन रहे होंगे तो आप और मैं हम मिलकर आशीषित भी होंगे, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन ऐसा ही है। आज हम उसके नाम के बारे में, उसकी शक्ति के बारे में कुछ रहस्यमय बातों को सीखने जा रहे हैं। तो परमेश्वर से प्रार्थना करो कि परमेश्वर आपसे बातें करे, आज वो रहस्य आपको बताए, आपके मन मस्तिष्क में वो रहस्य पूरी तरह से समाहित हो जाए। परमेश्वर से प्रार्थना करो, यस प्रार्थना करो, क्योंकि वह महान परमेश्वर आपकी सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज वो आपसे कुछ बातें करने जा रहा है, बहुत ज़रूरी। आमीन। पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ इस अद्भुत घड़ी के लिए। तेरे बेटे बेटियाँ तुझे धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है, उन्हें संभालता है, उनकी हर एक ज़रूरत को तू पूरा करता है। उनके जीवन में कभी किसी भी भली वस्तु की घटी होने नहीं देता है। तूने वायदा किया है परमेश्वर, और वो पूरा भी करता है। प्रभु, हम तुझे आदर सम्मान महिमा देते हैं, क्योंकि तू इसके योग्य है। हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन और आमीन। हालेलुया। आज हम परमेश्वर का एक पवित्र वचन पढ़ेंगे, निर्गमन अध्याय 3 वचन 13 से लेकर 14 तक। बहुत अद्भुत वचन है, आपने कई बार इसको पढ़ा भी होगा। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इजराइलियों के पास जाकर उनसे कहूँ, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछे कि उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊं? परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इजराइलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। ये बहुत ही सुंदर वचन है, जो पहली बार हमें परमेश्वर के नाम को बताता है कि परमेश्वर का नाम क्या है वास्तव में। क्योंकि निर्गमन अध्याय 6 में आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है वचन 2 में, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं यहोवा हूँ। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट न हुआ। यह पहली बार था जब यहोवा के नाम पर उनके सामने वो प्रकट होता है, वह यहोवा के नाम का उपयोग करता है। इसका उत्तर क्या है? यहोवा का मतलब क्या है? हम सभी जानते हैं यहोवा का मतलब होता है मैं जो हूँ सो हूँ। लेकिन हमें ये सीखना है कि अपने जीवन में इसे कैसे इस्तेमाल करें। मैं इस नाम को अपने जीवन में कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ, ये मेरा आज का टॉपिक है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में आपने कई बार पढ़ा होगा कि परमेश्वर बार बार इस शब्द को पुकारते हैं, मैं यहोवा हूँ। यानी जो कुछ भी वो अपनी बात कहते हैं कि तुम्हें मेरी इस आज्ञा को मानना चाहिए, तो अंत में एक वाक्य लिखा होता है, क्योंकि मैं यहोवा हूँ। क्योंकि मैं यहोवा हूँ का मतलब क्या है, आज हम इसी को फाइंड आउट करेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट है और लेकिन आपको बहुत ही ज़्यादा ज्ञान देने वाला है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने, आपको याद होगा नए नियम में भी हम पढ़ते हैं, जब यीशु को पकड़ने के लिए जब फरीसी और सारी सेना आती है, तो वहाँ पर उससे पूछते हैं, प्रभु यीशु उन लोगों से पूछते हैं जो उसे पकड़ने आते हैं कि तुम किसे ढूंढते हो? वो कहते हैं, मैं यीशु नासरी को ढूंढता हूँ। उसने कहा, मैं हूँ। और जैसे ही उसने कहा मैं हूँ, वह तुरंत पीछे हटकर भूमि पर गिर जाते हैं, क्योंकि उस नाम में वो शक्ति है। जैसे ही उसने कहा मैं हूँ, तो वह तुरंत उसकी पावर को जान गए, क्योंकि वो उनके जीवन में काम कर रही थी। मैं हूँ शब्द कोई साधारण शब्द नहीं है, और इसीलिए बाइबल में हम लोग मैं हूँ शब्द इस्तेमाल नहीं करते हैं अपने लिए। मैं कभी भी अपने लिए मैं हूँ शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। केवल और केवल यह परमेश्वर से ही संबंधित है। केवल परमेश्वर मैं हूँ हो सकता है और कोई नहीं। आमीन।
केवल परमेश्वर के पास ही यह हक है कि वह मैं हूं शब्द का इस्तेमाल कर सकता है और कोई नहीं। क्योंकि हम जानते हैं, इंग्लिश में इसे पढ़ते हैं आई एम हु आई एम, मैं हूं जो भी मैं हूं। अगर हम इसे इब्रानी भाषा में देखेंगे तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इब्रानी भाषा में अगर आप इसे देखोगे तो इसका अर्थ निकल कर आता है, मैं जो बनूंगा, जो मैं बनूंगा, मैं जो बनूंगा, जो मैं बनूंगा। वाह! इस नाम को समझने के लिए हमें बहुत ही अपने आप को थोड़ा सा गहराई के साथ में परमेश्वर से जोड़ने की ज़रूरत है। तो इसीलिए प्रार्थना करो कि उसके नाम के बारे में आप सीख पाओ, क्योंकि उसने कहा मैं हूँ। इसका मतलब ये कह रहा है कि मैं जो हूँ सो हूँ, या मैं जो बनूंगा, जो मैं बनूंगा। क्योंकि आपको पता है, कोई भी अगर देवता अपना नाम बताता है तो उसके नाम का एक अलग अर्थ होता है। उसके नाम का एक अपना अर्थ होता है कि इस नाम में इसकी सामर्थ्य कितनी है, इस नाम में इसकी ताकत कितनी है। लेकिन परमेश्वर अपने नाम में वो नहीं चाहता है कि उसको सीमित कर दिया जाए, उसे एक यूनिक सा नाम देकर उसको सीमित कर दिया जाए। वास्तव में हम जो पढ़ते हैं आई एम हु आई एम, ये कोई नाम नहीं है, ये कोई अलग नाम नहीं है कि एक यूनिक नाम है और यही वो है। नहीं, वो कहता है कि मैं जो बनूंगा, जो मैं बनूंगा। यदि जब भी कोई ज़रूरत होगी और जैसी भी मुझे ज़रूरत हुई या जो मेरी इच्छा हुई, वो मैं बनूंगा। परमेश्वर हर एक बनने के लिए तैयार है, जो भी जैसी भी उसको ज़रूरत होगी। वो क्रिएटर भी बनेगा, वह तुमको बचाने वाला भी बनेगा, बस सब कुछ बनने के लिए तैयार है जो तुमको चाहिए। हालेलुया! क्योंकि वास्तव में इसका मतलब यही है कि मेरे लोगों को जो कुछ भी चाहिए वो मैं हूं। हालेलुया! ये अद्भुत है। अगर हम उसको एक नाम दे देंगे तो उसका जो परमेश्वर का जो रुतबा है वो छोटा बन जाएगा। इसीलिए उसका कोई अलग नाम नहीं है, वो जो है सो है। हालेलुया! आप मेरी बात को ध्यान से समझें। इस नाम को हमें अपने जीवन में इस्तेमाल करना है। हालेलुया! इसी शब्द को हमें अपने जीवन में उपयोग करना है, अपने परमेश्वर को अपने जीवन में लेकर आना है। जब भी हम चिंताओं में होते हैं तो हमेशा याद रखना कि मैं हूं जिसने कहा है वो मेरे जीवन में काम कर रहा है। उसने कहा कि मेरे बेटे को जो कुछ भी चाहिए वो मैं हूं। क्या आप अब समझे मैं आपको क्या बताना चाहता हूं? मेरे बेटे को, मेरे पुत्र को जो कुछ भी चाहिए वो मैं हूं। यदि तुम बीमार हो, बिस्तर पर पड़े हुए हो, तुम्हें चंगाई की जरूरत है, तो तुम्हें क्या चाहिए? किन चीजों की जरूरत है? परमेश्वर कहता है आई एम, मैं हूं। तुम्हें जो बिस्तर पर पड़े हो, चंगाई की आवश्यकता है, तो वो मैं हूं। तुम्हें मैं हूं की जरूरत है। तुम्हें उस परमेश्वर की जरूरत है जो कहता है कि मैं तुम्हारी चंगाई हूं, जो वो कहता है कि मैं तुम्हारी समृद्धि हूं। जब तुम्हें धन की जरूरत पड़ती है तो वो कहता है आई एम, मैं हूं। हालेलुया! क्योंकि उसके नाम का मतलब ही यही है कि मैं हूं जो कुछ भी मेरे लोगों को चाहिए। यही बात है। इसके बारे में अगर हम डिस्कस करने बैठे तो ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, लेकिन हमें बस समझना है कि इस नाम को हमें अपने जीवन में कैसे उपयोग में लाना है। हमें हर पल इस बात पर हमेशा याद रखना है, इसको याद रखना है, भूलना नहीं है कि मैं हूं मेरे जीवन में काम कर रहा है। और यीशु मसीह ने कहा कि मैं हूं। हालेलुया! उसने कहा मैं हूं। यीशु ही मैं हूं है, जैसा कि हम पढ़ते हैं यूहन्ना अध्याय 8 वचन 58 में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि इसके पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूं। परमेश्वर ने यह नहीं कहा, यीशु ने यह नहीं कहा कि मैं था, उसने कहा मैं हूं। वह हमेशा प्रेजेंट में अवेलेबल है। उसने कहा मैं हूं। हालेलुया! वह आपके जीवन में है।
वैसे परमेश्वर का नाम क्यों पूछा गया होगा? विचार करो। क्योंकि इजरायली लोग जब मिस्र देश में रहते थे, मूसा को ये बात पता है कि वहाँ पर हर एक देवता का अपना नाम है और हर देवता की अपनी एक पहचान है और उसके नाम के अनुसार ये होता है। और बहुत सारे देवताओं के नाम हैं जो मूसा भी जानता था कि ये देवता वहाँ पर हैं। तो मूसा ने कहा कि इजरायली लोग 400 वर्षों से गुलाम हैं और वो उन देवताओं की तरफ, उनमें से ना जाने कितने लोग मुड़ गए होंगे और वो जानते होंगे यहाँ के तौर तरीके कि किस प्रकार ये लोग पूजा किया करते हैं। तो उनको ये भी पता होगा कि जो भी मुझे बचाने आएगा उसका कुछ तो नाम होगा। तो मूसा यही बात परमेश्वर से पूछते हैं कि वहाँ पर जब मैं जाऊँगा तो वो पूछेंगे कि तुझे जिस परमेश्वर ने भेजा है उसका नाम क्या है, उस देवता का नाम क्या है। तो यहाँ पर प्रभु ने कहा कि मैं जो हूँ सो हूँ, उनको बता देना कि जिसका नाम मैं हूँ है उसी ने मुझे भेजा है। तो यहाँ पर वास्तव में वो कहता है कि मैं जो मैं बनूँगा उसी ने मुझे भेजा है। यानी कि वो इन देवताओं की लिस्ट में नहीं है। जो मिस्र के देवता हैं जिनके बारे में इजरायली लोग जानते थे या जिन देवताओं से वो परिचित है, वो इन सबसे कहीं अधिक बढ़कर हैं। उसका इनसे कोई रिश्ता नहीं है और वो बिल्कुल अलग परमेश्वर है। उसकी प्रभुत्व, उसकी शक्ति, उसकी सामर्थ्य सबसे अलग है। और वो अपने आप के अपने नाम में ही, अपने नाम की डिफिनीशन में ही वो ये बताता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ और मैं सब कुछ बन सकता हूँ। इसीलिए उसने अपने आप को छोटा नहीं किया है। उसने कहा कि मैं सब कुछ बन सकता हूँ। उसके नाम की शक्ति इतनी है कि ये इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता है। मैं कभी भी इसको नहीं एक्सप्लेन कर सकूँगा, क्योंकि उसने अपने आप को लिमिटेड नहीं रखा है। उसने अपने आप को शॉर्ट नहीं किया है। तुम्हारे लिए कुछ अलग नाम। अभी यीशु जो नाम हम पुकारते हैं, वास्तव में यीशु अपने नाम के विषय में क्या कहते हैं? यीशु कहते हैं मैं हूँ। वो कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि इसके पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। और जब यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे और अपने शिष्यों से मिलने के लिए गए, तो जब थॉमस से मिलते हैं तो थॉमस जब देखता है कि उनके हाथों में कीलों के निशान और वो पंजर जिसमें भेदा गया था, वो बर्छी, तो जैसे ही वो देखता है तो वो कहता है मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, मतलब कि मेरे परमेश्वर, यानी कि यहोवा परमेश्वर। वह उसको पुकारता है उसी नाम से जिस नाम को उसने कहा है। उसके नाम का जो अर्थ है यहोवा, वो उसी के नाम से पुकारता है। वो पहचान गया, उसकी आंखें खुल गई। जैसे ही उसने देखा, उसने कहा ये तो मैं हूँ है। यानी कि आज हमारे समय में जब हमें कुछ भी ज़रूरत होती है तो यीशु है, अवेलेबल है, मैं हूँ है। एक वचन हम पढ़ेंगे और बहुत सुंदर वचन है। भजन संहिता अध्याय 46 वचन 10 लिखा है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। ये कितना सुंदर वचन कहता है, चुप हो जाओ और जान लो। हो सकता है कि आप परेशान हैं, हो सकता है कि आपको कोई सता रहा है, हो सकता है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि रास्ता क्या है, हो सकता है कि आप फंसे हुए हो सकता है कि आपका कोई इस्तेमाल कर रहा हो सकता है आपकी जैसी भी परिस्थितियां हों, लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि चुप हो जाओ। अंततः हमें यही करना है, हमें अपने जीवन में उसके नाम का इस्तेमाल करना है। लेकिन कैसे करना है, तो वो वचन यहाँ पर बताता है कि चुप हो जाओ। जब तक आप बोलते रहोगे कभी भी परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं करेगा। जब आप फंस जाओ तो चुप हो जाओ और जान लो। क्या जान लो? कि मैं परमेश्वर हूं। वाह, मैं ही परमेश्वर हूं, मैं ही परमेश्वर हूं। तो मैं ही परमेश्वर हूं मतलब परमेश्वर कहते हैं कि तुम मुझे जान लो कि मैं ही हूं। वाह, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो मैं ही हूं। चुप हो जाओ। यदि तुम्हारे पीछे शत्रु लगे हुए हैं तो वो कहता है मैं ही हूं तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हें छुटकारा देने के लिए मैं ही हूं। चुप हो जाओ। जब तक तुम बोलते रहोगे, जब तक तुम अपने दिमाग चलाते रहोगे,
कभी भी उसके नाम को अपने जीवन में इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। हमें चुप होने की जरूरत है ताकि हम उसके नाम का अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकें। आमीन, हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, मेरे साथियों, मेरी भाई, मेरी बहनों, प्रभु का नाम अद्भुत है। उसने कहा कि मेरे लोगों को जो कुछ भी चाहिए वो मैं हूँ, सब कुछ, एवरीथिंग, सब कुछ उसमें है। तो अब आप इस नाम का इस्तेमाल अपने जीवन में करें। यही परमेश्वर कहता है कि तुम्हें जान लेने की जरूरत है, और यही कारण है कि यीशु मसीह ने भी मैं हूँ शब्द का इस्तेमाल किया है। यही कारण है नए नियम में कि हम यीशु को यहोवा परमेश्वर के रूप में देखते हैं, और कई बार उसने ऐसा बताया भी है। मैं हूँ शब्द का इस्तेमाल करके उसने कहा मैं सत्य हूँ, मैं जीवन हूँ, मैं मार्ग हूँ। तो वो बार बार कहता है मैं हूँ। और इसका जब हम नाम का इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता है, आपको परमेश्वर के नाम में खुद को छिपाना है। कैसे छिपाना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। मैं हूँ आप लिखो, तो मैं पहले लिखो, उसके बाद हूँ बिल्कुल लास्ट में लिखो, और बीच में अपना डाल दो अपने रिश्ते को अपने परमेश्वर के साथ में। जैसे कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। ओके, मैं अभिनव परमेश्वर का पुत्र हूँ। आप अपने नाम को इसमें छिपा दो। मैं हूँ में अपने नाम को छिपा दो, अपने परमेश्वर के नाम में अपना नाम छिपाओ। मैं, कोई भी एक नाम ले लो, पर्टिकुलर कोई भी नाम। मैं अभिनव परमेश्वर का पुत्र। हालेलुया। आप पुत्र हैं, आप पुत्री हैं। हालेलुया। उसके नाम में छिपाओ अपने आप को। और दूसरी चीज कि अपने जीवन में हर समय याद रखो, उसके नाम को उपयोग करो अपने जीवन में, कि जिसका नाम मैं हूं है वो तुम्हारे साथ है, वह तुम्हारे जीवन में काम कर रहा है, और वो कह रहा है कि चुप हो जाओ। कई बार हम चुप नहीं होते हैं और अपना ही दिमाग चलाते हैं और परमेश्वर को अपना काम नहीं करने देते हैं, उसके नाम का इस्तेमाल अपने जीवन में नहीं करते हैं। परमेश्वर को कोई विशिष्ट नाम ना दे, कोई ऐसा नाम जो उसको सीमित कर दे। उसका एक ही विशिष्ट नाम है। आकाश और पृथ्वी में कोई और दूसरा नाम नहीं दिया गया है, केवल एक ही नाम दिया गया है, वो है यीशु। यीशु नाम पूरा है नाम, बस वो हमारे साथ है। उसने कहा मैं तुम्हारे साथ हूं। वह हमारे साथ है, इम्मानुएल, परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। तो वह हमारे साथ है, यानी कि मैं हूं शब्द हमारे साथ है। क्या अब आप समझे मैं क्या कह रहा हूं? मैं हूं शब्द हमारे साथ है। तो अगर हम रोग सैया में हैं तो मैं हूं शब्द हमारे रोग सैया में भी हमारे साथ है। और उसने कहा तुम्हें जो कुछ चाहिए वो मैं हूं, मुझे चंगाई चाहिए तो वो चंगाई है। जब मैं किसी कर्ज में डूबा हुआ हूं तो मुझे चाहिए उससे, कर्ज से छुटकारा, तो मैं छुटकारा हूं। मैं हूं शब्द उसके जीवन में काम करता है, वो मरा हुआ शब्द नहीं है। यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि इसके पहले अब्राहम, उसने कहा मैं हूं। उसने यह नहीं कहा कि मैं था, क्योंकि वह भूतकाल का नहीं, वह वर्तमान का परमेश्वर है। आमीन। उसके लिए कभी भी भूतकाल नहीं हुआ, ये हमारे लिए भूतकाल हुआ। हम पृथ्वी पर से समय को देखते हैं, समय के अधीन है, इसीलिए हम परमेश्वर को देखते हैं। भूतकाल भी बोलते हैं, वर्तमान भी बोलते हैं और अनंत काल भी बोलते हैं। लेकिन परमेश्वर की ओर से जब हम देखेंगे, परमेश्वर के उस लेवल पर हम देखेंगे, तो वो हमेशा प्रेजेंट में है। आमीन। वो हमेशा आज है, वो हमेशा प्रेजेंट में। तो इसीलिए उसने कहा मैं हूँ, मैं था नहीं, मैं हूँ। मैं था, मैं हूँ, मैं हूँगा करके भी नहीं। उसने कहा मैं हूँ, वो ऑलवेज यही रहेगा। तो तुम्हारे जीवन में ये नाम बना रहेगा और तुम्हारी मदद करता रहेगा। मैं यीशु का नाम जैसे इस्तेमाल करता हूँ, वो कहता है कि यीशु के नाम में, यानी कि मैंने कहा यीशु के नाम में, यानी कि वह मेरे साथ है, उसके नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। वह मेरे साथ है। कौन मेरे साथ है? मैं हूँ शब्द मेरे साथ है के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। अद्भुत है, सुंदर है जी, बहुत अच्छा। प्रभु आपको ब्लेस करे।
आज के टॉपिक में बस इतना ही। मैं चाहता हूँ कि आप इनको एक बार फिर से रिवाइज करें, इनको पढ़ें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत अद्भुत है। क्योंकि वह शाश्वत, निर्माता, अपरिवर्तनीय और भरोसेमंद परमेश्वर है और वह सदा तुम्हारे साथ है। सर्वशक्तिमान समर्थी पिता, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, मैं तेरी महिमा गाता हूँ। इस अद्भुत क्षण के लिए मैं तेरी आराधना करता हूँ। जिस नाम के बारे में तूने मुझे संदेश दिया था प्रभु, भाई मैंने तेरे बेटे बेटियों को बता दिया है। और प्रभु मैं चाहता हूँ इन्हें ब्लेस कर। इस शिक्षा के साथ में प्रभु ये आशीषित हो और इन्हें सांत्वना मिले और ये जान ले कि प्रभु तू उनके साथ है। तेरा अद्भुत नाम उनके साथ है, यीशु नाम, यानी कि मैं तेरे साथ हूँ, उनके साथ है पिता, यानी मैं हूँ उनके साथ है। मैं तेरी स्तुति करता हूँ इस अद्भुत वचन के लिए पिता, मैं तेरी महिमा करता हूँ। प्रभु तू इन्हें आज ही चंगाई दे, इन्हें आज ही हील कर दे खुदाबंद, और इनकी ज़रूरत बन जा। जिसने ये भेद जान लिया उनकी आज ही ये समस्या ख़त्म हो जाए जिससे वो परेशान है। यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर की महिमा के लिए आमीन और आमीन। सर्वशक्तिमान आमीन। थैंक यू। यदि कोई बोलना चाहता है तो मुझे अवश्य जो स्क्रीन पर दी गई जानकारी है उस पर बोल सकते हैं, और आपके लिए लगातार मैं प्रार्थना करता रहता हूँ। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दें। और साथ ही साथ मैं चाहूँगा कि अपने मित्रों के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और जितनी भी शिक्षाएं हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं तो उन शिक्षाओं को भी हमेशा दूसरों के साथ शेयर करें। अद्भुत शिक्षाएं हैं। अगर आपने इन एक एक शिक्षा को आपने देख लिया, जान लिया, नोट्स बना लिए और उनको फॉलो किया, आप हमेशा ब्लेस रहेंगे। कभी भी आप खुद को मायूस नहीं देंगे। मैंने अधूरी शिक्षा नहीं दी है, मैंने हमेशा उसको पूरा किया और इतनी डिटेल के साथ में बताया है कि आप समझ लो हर चीज़। और कुछ भी अगर नहीं समझ में आता है कमेंट करो, मैं आपको ज़रूर उसका उत्तर दूंगा, या तो कमेंट में ही या फिर वीडियो के माध्यम से। और डेली वचन के लिए भी डिस्क्रिप्शन में जाना, व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, क्लिक करना, मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लो। वहाँ पर रोज़ाना वचन मिलते हैं, रोज़ाना डेली मनन चिंतन, हर एक चीज़ वहाँ पर अवेलेबल है। या फिर 9927340655 पर आप मुझे व्हाट्सएप करें और लिखें कि मुझे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दीजिए और मैं आपको लिंक सेंड कर दूँगा। गॉड ब्लेस यू। शालोम।